प्यारे बच्चों, व्यवहारिक जीवन में रुपये पैसे का हिसाब आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो। इसके पीछे कारण क्या है? आपके आसपास रुपये पैसे का लेन देन इतना होता है कि उसे देखकर आप अधिगम कर लेते हो, लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी उसे कॉपी पे लिखकर जोड़ घटा सके तभी उसको अच्छा विद्यार्थी माना जाता है। लेकिन हमने एक दिन देखा कि रुपया पैसे का हिसाब किताब काफी लोगों को नहीं आ रहा है। जरूरी क्या है ये हमें देखना है। अभी मैं टेस्ट करता हूं, कोई एक बच्ची आ जाए, आ जाओ 15 रुपये 7 पैसा लिखा है, आ जाओ 15 रुपये 7 पैसा। बिल्कुल डरना नहीं है, जो समझती हो उसको लिख के दिखाओ। कैसे लिखोगी जोड़ने के लिए? 15 रुपया 7 पैसा लिखो बेटा। चलो कोई बात नहीं। देखिए यही मैं कह रहा था, यही गड़बड़ी है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है बेटा। 15.7 इसका मतलब हो गया कि दशमलव के ठीक बाद जो भी अंक लिखा जाएगा तो उसके बाद शून्य लग जाएगा, तो ये 15 रुपया 70 पैसा हो गया। गड़बड़ है। अब इसी चीज को हमें ठीक करना है कि हमारे बच्चे इसकी गलतियां ना कर सके। कैसे ठीक करोगे? तो आपको बता दे, पैसा जो होता है बेटा, ध्यान देना, एक पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? 99 पैसे तक जाएगा। जाएगा ना? 99 पैसे तक जाएगा। और इसके बाद तुरंत जहां 100 पैसा हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 रुपया। यानी 1 से लेके 99 तक में एक अंक है और 2 अंक भी है। अब एक अंक कहां से कहां तक है? एक अंक कहां से कहां तक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 10 के बाद 10 11 यहां 99 तक जाएगा। जरा ध्यान देना, पैसे में 1 से लेके 9 एक अंक का है और 10 से 99 2 अंक का है, तो 2 अंक को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे बच्चे गलती कहां करते हैं? जब एक अंक में पैसा दे दे, 15 रुपये 3 पैसा, 15 रुपये 8 पैसा, 16 रुपये 4 पैसा, इसको गलत करते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, चूंकि अधिकतम 2 अंक होता है, 2 अंक अधिकतम होता है, तो ये हो जाएगा 15 रुपया। अब पैसे में क्या होगा? 2 अंक होता है। क्यों 2 अंक? क्योंकि 99 पैसा है ना, 10 से 99 में 2 अंक होता है और एक अंक कितना है? केवल इतना है, केवल इतना है। तो इसका मतलब दशमलव के बाद पैसा 2 अंक में होना चाहिए। कितने अंक में? 2 अंक में होना चाहिए। अगर आप यहां 7 पैसे को ये 7 लिख दिया तो अपने आप 0 मान लिया जाएगा, तो ये 70 हो गया ना। हमें 7 पैसा दिखाना है तो हम कौन सा जुगत लगाए भाई? क्या सोचे कि हमारा गलत ना हो। तो हम क्या करते हैं, यहां पे 0 लगा देते हैं और ये 7 लिख देते हैं। ये कितना हो गया? 15 रुपया 7 पैसा। और यदि किसी बच्चे ने लिख दिया 15.7, तो मैंने कहा ना पैसा दशमलव के बाद 2 अंक में होना चाहिए, तो अपने आप ये 0 लग जाएगा, तो नुकसान हो गया ना। ये 15 रुपया 7 पैसा है और ये 15 रुपया 70 पैसा है, तो ये बेटा सही है और ये गलत है। आई बात समझ में? तो एक अंकीय पैसा को लिखना होगा। एक अंकीय पैसा मतलब 1 से लेके 9 तक, तो दशमलव के ठीक बाद शून्य लगा देंगे। समझ गए? और 2 अंकीय है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि आपका 15 रुपया 51 पैसा है तो इसमें तो 2 अंक ही है, इसको पढ़ेंगे 15 रुपया 51 पैसा। लेकिन अगर 15 रुपया 1 पैसा ऐसे लिख दिया तो गलत हो गया। ये 10 पैसा हो गया, ये 10 पैसा। यानी एक अंकीय पैसा को लिखने के लिए दशमलव के पहले शून्य लगा लेंगे। बात समझ में आ गई? आइए हम जोड़कर दिखाते हैं आपको। ऊपर ये देखिए, ये वाला प्रश्न जरा देखिए, 15 रुपया 7 पैसा, तो 15.7 पैसा एक अंकीय है ना, तो एक अंकीय है तो यहां एक 0 लगा के तब ये 7 लिख लेंगे। ठीक है? अब देखो इसमें धन क्या करना है, कितना भैया? 20 रुपये 51 पैसा, तो 20 रुपये 51 पैसा। अब आप आसानी से जैसे जोड़ते हो, 7 1 8, ये 5 और ये हो जाएगा 5 और 3, यानी कितना हो गया उत्तर? 35 रुपया 58 पैसा।
आई बात समझ में? तो ये तो दशमलव के रूप में जब रुपया पैसा लिखते हैं तो कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने बताया। एक दिन मैं बताऊंगा आपको कि कैसे रुपया और पैसा लिख करके जोड़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद।